सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्योगी साथीगण और निवेशकर्तागण का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक आप लोग देखें और सुने, क्योंकि कुछ ऐसी हरकतें हो रहा है जिससे बहुत कुछ लोगों की मानसिकता प्रभावित होती है। और सही मायने में तो ये इस बात का प्रमाण भी है कि यही कलयुग है, जिसमें हर व्यक्ति अपने स्वार्थ किस तरीके से पूरे हों उसी में लगा रहता है। उसको किसी व्यक्ति विशेष से या किसी व्यक्ति समूह से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। आपको मैं खबरें प्रसारित करता हूं तो मेरी खबरों से भी बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो धमकी पर उतर आते हैं, लेकिन कोई मायने नहीं रखता हमारे जैसे समर्पित कार्यकर्ता के लिए, जो संस्था के साथ हर कंडीशन में उसके साथ है। अभी जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल पर देख रहे होंगे, जो सूचना जो खबर है, इस प्रकार की सूचना खबर और भी ज़्यादा वायरल होगा और भी ज़्यादा लोगों के आसपास पहुंचेगा, क्योंकि ऐसी खबरों से उन लोगों की टीआरपी बढ़ती है और ऐसी खबरों से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। मगर वो ये नहीं जानते कि इस प्रकार की खबरों से करोड़ों करोड़ों लोग कितने ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, कितने ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, उनके जीने मरने की भी नौबत आ सकती है। लेकिन फिर भी उनको अपना उल्लू सीधा करना ही करना है। इसी वजह से मैं आपसे हमेशा इस बात को कहता हूं कि जो खबरें होती हैं वो छापने वाले हों या दिखाने वाले हों, उनको केवल उतना ही पता है जितना कि उनको बताया गया है, और वो बताने वाले सूत्र होते हैं जो कि असत्यापित होते हैं। उनकी कोई सूचना सत्यापित नहीं होती है, क्योंकि सत्यापन तो केवल वही कर सकता है जिसके बारे में वो सूचना हो। चारण या परिवार हो, चाहे सेबी हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनके द्वारा कही गई बातों का सत्यापन केवल वही लोग कर सकते हैं। और कोई भी सूत्र, इनके बारे में कोई भी खबर लेना हो देना हो, वो असत्यापित ही रहती है। दोस्तों, इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए कि जब तक धन का अभाव है, किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई कार्रवाई, कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर ऑफिस सील हो रहे होंगे, कहीं कुछ हो रहा होगा। ये सब धन के अभाव में है। किसी का पानी का बिल जमा नहीं हो रहा है, किसी का बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है, कोई इनकम टैक्स का जमा नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें केवल धन के अभाव में हैं, और धन का जो प्रवाह है वो सुप्रीम कोर्ट के बंदिशों की वजह से रुका हुआ है। और धन का प्रवाह जैसे ही शुरू होगा, वैसे ही ये सारे जो छोटे भैये अपनी अपनी कार्रवाइयों को लेकर चल रहे हैं, उनकी कार्रवाइयाँ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। आप कहेंगे इंतजार किस बात का है? तो इंतजार तो आप खुद भी जानते हैं कि जिस जगह से जैसे कठपुतली की डोर कंट्रोल की जाती है, उसी प्रकार से इस वक्त समस्त डोरियां कठपुतलियों की भांति सहारा का सुप्रीम कोर्ट के पास है। जैसे ही वो डोरियां इधर उधर हिलती हैं, तभी सहारा कुछ हरकत कर पाता है, अन्यथा पूरी तरह से उन्हीं डोरियों में बंधा सहारा इंडिया परिवार का पूरा अस्तित्व है। और इसको अपने स्वयं के अस्तित्व में आने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वो डोरियां अलग होंगी, तभी ये आएगा। और उससे पहले कभी
संपत्तियां जब्त की जाएंगी, कभी कुछ जब्त किया जाएगा, कभी डायरेक्टरों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी, कभी कुछ किया जाएगा। ये कार्यवाही निरंतर होती रहेगी, लेकिन सर्वे सर्वा सुप्रीम कोर्ट है। इस वजह से एक भी व्यक्ति के मन में वो भाव नहीं आना चाहिए कि हमने सरेंडर कर दिया, यानी कि हमने हथियार डाल दिए हैं। हथियार चलाने वाले नहीं, बंदूक वाले नहीं, हथियार होते हैं मनोबल के, हौसले के। ये भी उन हथियारों से ज्यादा मजबूत होते हैं जिनसे गोलियां चलती हैं। आपने शायद कल मैच देखा होगा जिसमें भारतीय टीम के दो जाबाज लोगों ने हथियार नहीं डाले और अंततः उनको घुटनों पर ला के खड़ा कर दिया, जिनकी वजह से वो लोग परेशानी में थे। तो उनके पास क्या था? बंदूकें थोड़ी नहीं थी, हथियार थे, मानसिकता थी, दृढ़ता थी। इसी वजह से वो अंग्रेज घुटनों पर आ गए, गिड़गिड़ाने लगे। ये आप भी करेंगे। ऐसे लोग जो आज आप लोगों को परेशानी में डालते हैं, वो गिड़गिड़ाएंगे, घुटनों पे आएंगे। केवल और केवल थोड़े से समय की बात है। जिस समय सुप्रीम कोर्ट की ये सारी समस्त कार्रवाइयां शुरू होंगी और ये सारा का सारा तांडव जो कर रहे हैं, उनका खेल खत्म हो जाएगा। तो प्लीज आप सभी लोग इन सारी बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा करने का आवश्यकता नहीं है। अपने मनोबल को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थोड़ा सा नज़र बनाए रखें, वहीं से आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ होगा भी, और इसका पूरा का पूरा प्रबंधन इंतजार कर रहा है। एक बात और थोड़ा सा जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं। जैसे मैंने 2-3 महीने पहले कहा था कि हम लोग एक टीम बनाकर मैनेजमेंट से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, तो इससे संबंधित कुछ अपडेट है। कौन है इस टीम में ये तो नहीं मैं बताऊंगा, कहाँ से है ये भी नहीं बताऊंगा, और कहाँ तक ये पहुंच गया ये मैं जरूर बता देता हूँ आपको। एक टीम का गठन हो चुका है, मीटिंग वगैरह भी हो चुका है, और बाकायदा शीर्ष प्रबंधन से मिलने के लिए अनुमति पत्र भी पहुंचाया जा चुका है, और मुख्यालय से ये खबर भी आ चुका है कि अभी थोड़ा सा वेट करिए। थोड़ा सा माहौल थोड़ा ऐसा है कि अभी आप लोगों को यहाँ आने के लिए भी थोड़ा सा सही समय नहीं है। तो ऐसी सूचना वहाँ से मिल चुका है, तो थोड़ा सा हम भी धैर्य बना के रखे हुए हैं। हमारा टीम से भी इस बारे में बातचीत हो चुका है। तो हम लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग भी अपना थोड़ा सा प्रयास करिए कि किसी के भी बहकावे में ना आए, और अपने संस्था के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि ये वो संस्था है जो तूफानों से लड़कर किनारे को प्राप्त करने का हौसला रखती है। धन्यवाद सभी को। सादर प्रणाम।